हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और ये सारे एमसीक्यूज आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे वो एग्जाम यूके ट्रिपल एससी के हो या यूके पीएससी के हो, दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, धूधातोली श्रृंखला का फैलाव राज्य के कितने जिलों में है? ठीक है, तो दोस्तों राज्य के 3 जनपदों में है धूधातोली श्रृंखला का फैलाव। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और वो 3 जनपद हैं हमारे पौड़ी, ठीक है, पौड़ी हो गया और चमोली हो गया, ठीक है, और अल्मोड़ा। ठीक है, तो इन 3 जनपदों में क्या है, धूधातोली श्रृंखला का क्या है, फैलाव है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड का पामीर किस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है? ठीक है, तो आप बताएंगे धूधातोली श्रृंखला को उत्तराखंड का क्या कहा जाता है? पामीर कहा जाता है। ठीक है, धूधातोली जो श्रृंखला है वो 3 जिलों में फैली है। ठीक है, और यहां से 5 नदियों का उद्गम होता है। तो यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि धूधातोली श्रृंखला से कितनी नदियों का उद्गम होता है? ठीक है, तो दोस्तों 5 नदियों का उद्गम होता है धूधातोली श्रृंखला से। ठीक है, और वो 5 नदियां कौन सी हैं आपकी? वो है पश्चिमी रामगंगा हो गई, ठीक है, आटागाड़ हो गई, और दोनों नयार यानी पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार हो गई, और बूनो नदी। ठीक है, बूनो नदी। तो ये 5 नदियां हैं जिनका उद्गम धूधातोली श्रृंखला से होता है। और धूधातोली श्रृंखला का फैलाव राज्य के 3 जनपदों में, वो 3 जनपद मैंने आपको बताए हैं, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा। ठीक है, तो दोस्तों ये धूधातोली पर्वत श्रृंखला से हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट थे जो आपको याद रखने, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोनाल पक्षी के ऊपर राज्य में डाक टिकट कब जारी हुआ? ठीक है, तो दोस्तों 1975 में मोनाल पक्षी के ऊपर राज्य में क्या हुआ था? डाक टिकट जारी हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और मोनाल क्या है? हमारा राजकीय पक्षी है। ठीक है, और राज्य में दोस्तों मोनाल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो राज्य में मोनाल की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य में मोनाल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, और मोनाल पक्षी का दोस्तों वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनता है कि मोनाल पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? लोफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है, और मोनाल पक्षी को दोस्तों हिमालय में मयूर भी कहा जाता है, हिमालयी क्षेत्र में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मोनाल पक्षी को हिमालयन क्षेत्रों में क्या कहा जाता है? तो मयूर भी कहा जाता है। ठीक है, और मोनाल पक्षी का जो प्रिय आहार है दोस्तों वो है आलू। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानस खंड में किस ताल को सनत कुमार सरोवर कहा गया है? ठीक है, तो दोस्तों मानस खंड में नौकुचिया ताल को सनत कुमार सरोवर कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और नौकुचिया ताल कहाँ है? तो यह है आपके नैनीताल में। ठीक है, और कुमाऊं का सबसे गहरा ताल किसे कहा जाता है? ठीक है, तो कुमाऊं का दोस्तों सबसे गहरा ताल भी है नौकुचिया ताल। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना है। मानस खंड में किस ताल को सनत कुमार सरोवर कहा गया है? आप बताएंगे नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल कहाँ है? आप बताएंगे नैनीताल में। और कुमाऊं का सबसे गहरा ताल कौन सा है? नौकुचिया ताल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक कथन है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए, बाणासुर की राजधानी श्रीनगर। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन वाला ए वाला ही कथन है ये क्या है? सरासर गलत है। बाणासुर की राजधानी श्रीनगर नहीं थी। ठीक है, बाणासुर की राजधानी थी आपके जोशीमठ में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? सुमेलित नहीं है। और अगर हम अदर ऑप्शनों की बात करें तो वर्तमान का कुमाऊं क्षेत्र मानसखंड कहलाता था, ये बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, अल्मोड़ा का मध्यकालीन नाम राजपुर। तो दोस्तों ये कथन भी बिल्कुल सही है, अल्मोड़ा का मध्यकालीन नाम राजपुर था। ठीक है, और इसको मध्यकालीन क्षेत्र में राम क्षेत्र भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि, और ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा भी गया है कि राम क्षेत्र किसे कहा जाता था मध्यकालीन क्षेत्र में? तो अल्मोड़ा को कहा जाता था। ठीक है, और उत्तरकाशी का प्राचीन नाम
बाड़हाट, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और अगर उत्तरकाशी का पौराणिक नाम पूछा जाए तो उत्तरकाशी का पौराणिक नाम है दोस्तों सौम्य काशी। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है। प्राचीन नाम पूछा जाए बाड़हाट, प्राचीन नाम पूछा जाए सौम्य काशी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक बनावट के आधार पर मंगोल जनजाति के सर्वाधिक निकट कौन सी जनजाति है। ठीक है, तो दोस्तों शारीरिक जो बनावट है उसके आधार पर मंगोल जनजाति के सर्वाधिक निकट जनजाति है थारू जनजाति। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और जो थारू जनजाति है दोस्तों ये राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। तो क्वेश्चन बनता है कि राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, आप बताएंगे थारू। ठीक है, और इन्हें किरात वंश का माना जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस जनजाति को राज्य में किरात वंश का माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों थारू जनजाति को ही किरात वंश का माना जाता है। ठीक है, और सर्वाधिक थारू जनजाति राज्य में किस जनपद में निवास करती है। ठीक है, तो दोस्तों उधम सिंह नगर में सर्वाधिक थारू जनजाति निवास करती है राज्य में। ठीक है, किस जिले में, उधम सिंह नगर जिले में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न योजनाओं में सही कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो निम्न योजनाओं में से, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो, निम्न योजनाओं में से कौन सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है यहाँ पे आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 4 योजनाएं दी गई हैं और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड जननी सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2005, तो ये कथन क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड जननी सुरक्षा योजना चीज जो वो 1 अप्रैल 2005 से शुरू की गई थी। ठीक है, उत्तराखंड पौधरोपण नीति, ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड में पौधरोपण नीति है ये 6 जून 2006 से शुरू की गई थी। तो ये भी क्या है हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, और पौधरोपण नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था, उत्तराखंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि पौधरोपण नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था, आप बताएंगे उत्तराखंड। और उत्तराखंड ने 6 जून 2006 को पौधरोपण नीति को क्या किया था, लागू किया था। ऑप्शन डी है हमारा अटल खाद्यान्न योजना 11 फरवरी 2011, तो ये भी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। अब आपको 4 ऑप्शनों में से बताना था कौन सुमेलित नहीं है। अब आपका बचता है ऑप्शन बी। ठीक है, तो उत्तराखंड आपातकालीन सेवा 15 मई, यहाँ पे दोस्तों 15 मई होना था। ठीक है, 15 मई 2012, तो ये क्या है, सरासर गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो उत्तराखंड आपातकालीन जो सेवा थी दोस्तों वो 15 मई 2008 से शुरू की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी क्या था, इसमें सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो दोस्तों पांचाल महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत कब घोषित किया गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों कुंभ मेले को 7 दिसंबर 2017 को यूनेस्को के द्वारा अमृत सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। कब किया गया, 7 दिसंबर 2017 को। ठीक है, और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि कुंभ मेले की शुरुआत किसके समय से मानी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों हर्षवर्धन के काल से कुंभ मेले की शुरुआत मानी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपके जीएस में भी काम आ सकता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि कुंभ मेले की शुरुआत किसके समय से मानी जाती है, तो हर्षवर्धन के शासनकाल से ही कुंभ मेले की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, भारत में दोस्तों कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है। ठीक है, एक तो लगता है हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर। ठीक है, एक लगता है आपके नासिक में गोदावरी के तट पर, और एक लगता है आपके उज्जैन में, ठीक है, शिप्रा नदी के तट पर, और एक लगता है आपके प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम पे। ठीक है, तो पूरे भारत में 4 स्थानों पे क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है। ठीक है, और जो अर्ध कुंभ लगता है वो कहाँ लगता है, हरिद्वार में लगता है। अर्ध कुंभ जो लगता है दोस्तों वो 2 स्थानों पे लगता है, एक तो हरिद्वार में लगता है और दूसरा अर्ध कुंभ कहाँ लगता है, प्रयागराज में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है जो
वो राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपके, ये है आपके उत्तरकाशी में। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की 1984 में। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगर हम गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल भी पूछा जाता है कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, आप बताएंगे 2390 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ बनाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में ही देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्वेशन सेंटर बनाया गया था। ठीक है, और स्नो लेपर्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1990-91 में स्नो लेपर्ड योजना की शुरुआत हुई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है, ये आपके उत्तरकाशी में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 1984 में। इसका क्षेत्रफल कितना है, 2390 वर्ग किलोमीटर। देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ बनाया गया, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया था। ठीक है, और स्नो लेपर्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 1990-91 में की गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको इतने सारे फैक्ट बताए हैं, ये सारे आपको याद रखने एग्जाम्स की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जाह्नवी नदी कौन सी मुख्य नदी से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों जाह्नवी नदी भागीरथी नदी से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, जो जाह्नवी नदी है दोस्तों, ये उत्तरकाशी की जो भैरव घाटी है, यहाँ पर ये भागीरथी नदी से क्या करती है, संगम करती है। ठीक है, तो जाह्नवी नदी कौन सी मुख्य नदी से संबंधित है, आप बताएंगे भागीरथी नदी से। ठीक है, और जाह्नवी नदी को दोस्तों जाड़ गंगा भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना, कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में जाह्नवी नदी दिया हो और जाड़ गंगा दिया हो, तो जाह्नवी नदी को ही जाड़ गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, और ये उत्तरकाशी के भैरव घाटी में भागीरथी नदी से संगम करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 1 की बात करें हम अगर, तो भीम गुफा कहाँ है, आपके उत्तरकाशी में। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। जो भीम गुफा है दोस्तों, ये आपके उत्तरकाशी में है। ठीक है, कोटेश्वर गुफा, तो दोस्तों जो कोटेश्वर गुफा है वो पौड़ी में नहीं है। तो ये क्या है, सरासर गलत है। जो कोटेश्वर गुफा है ये आपके रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, कोटेश्वर गुफा पौड़ी में नहीं है, रुद्रप्रयाग है। पौड़ी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पौड़ी में है कोट। ठीक है, कोट महादेव मंदिर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पौड़ी में क्या है, कोटेश्वर गुफा नहीं है, कोट महादेव मंदिर है पौड़ी में। ठीक है, और कोटेश्वर बांध की बात करें तो कोटेश्वर बांध आपको पता है कहाँ है, ये टिहरी में। ठीक है, अगर हम मुचकुंद गुफा की बात करें तो मुचकुंद गुफा आपकी चमोली में है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और वशिष्ठ गुफा आपकी कहाँ है, टिहरी में है। ठीक है, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोटेश्वर गुफा पौड़ी में नहीं है, ये रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, होंगण, बोलिया तथा गोरे किस जनजाति के त्योहार हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 त्योहार हैं, जो होंगण, बोलिया तथा गोरे, ये आपके बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोला नदी किस स्थान से राज्य से बाहर चली जाती है। ठीक है, तो दोस्तों जो गोला नदी है ये उधम सिंह नगर में किच्छा से राज्य से बाहर चली जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, उधम सिंह नगर में किच्छा से गोला नदी राज्य से बाहर चली जाती है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि हल्द्वानी किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों हल्द्वानी गोला नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और गोला नदी कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों ये नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है, नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलती है गोला नदी। तो ये 3 फैक्ट है यहाँ पे, ये आपको याद रखने हैं। गोला नदी किस स्थान पर राज्य से बाहर निकलती है, किच्छा में। गोला नदी कहाँ से निकलती है, तो गोला नदी निकलती है आपके कहाँ से, नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से। ठीक है, और हल्द्वानी किस नदी के तट पर बसा है, गोला नदी के तट पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर किसके निवास की पुष्टि करता है। ठीक है,
तो दोस्तों जो जाखन देवी मंदिर है ये कहाँ है, आपके अल्मोड़ा में। एक क्वेश्चन तो आपका यही बन गया है कि जाखन देवी मंदिर कहाँ है, अल्मोड़ा में, और ये पुष्टि करता है यक्षों के निवास की। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों 1949 में राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और कहाँ की गई थी, तो ये की गई थी दोस्तों हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी में की गई थी राज्य के प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी 1945 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, 1945 में आगरा, ठीक है, आगरा में हुई थी कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना। ठीक है, और बाद में इसे 1948 में स्थानांतरित किया गया था, कहाँ, रानीखेत। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, स्थापना कब हुई थी, 1945 में आगरा में, और बाद में इसे स्थानांतरित कहाँ किया गया था, रानीखेत में 1948 में। ठीक है, और वर्तमान में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है, रानीखेत में। तो यहाँ पे ये दो फैक्ट हैं, ये आपको याद रखना। स्थापना हुई थी 1945 में और स्थानांतरित किया था कुमाऊं के रानीखेत में 1948 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों कुमाऊं में कोसी नदी को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, जो कोसी नदी घाटी है इसको कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, और कोसी नदी को पुराणों में क्या कहा गया है, एक क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, तो दोस्तों कौशिकी, ठीक है, कौशिकी कहा गया है कोसी नदी को पुराणों में। ठीक है, या रामायण महाभारत काल में कोसी नदी को क्या कहा गया है, कौशिकी कहा गया है। ठीक है, कोसी नदी कहाँ से निकलती है, तो कौसानी के दोस्तों धार पानीधार नामक स्थान से कोसी नदी निकलती है, और कोसी नदी की लंबाई है राज्य में 168 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने। कोसी नदी कहाँ से निकलती है, कौसानी के धार पानीधार नामक स्थान से। कोसी नदी की लंबाई कितनी है, 168 किलोमीटर। ठीक है, और किस नदी को कुमाऊं का धान का कटोरा कहा जाता है, कोसी नदी को। कोसी नदी जो घाटी है उसे कुमाऊं का धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में बांज निम्न में से किस जलवायु का पौधा है। ठीक है, निम्न में से किस जलवायु का पौधा है। ठीक है, तो दोस्तों जो बांज है ये शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि बांज वृक्ष कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों बांज वृक्ष 1800 से लेकर 2700 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन और बनता है कि किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों बांज वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का हरा सोना किसे कहा जाता है, या उत्तराखंड का हरा सोना किस वृक्ष को कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड का हरा सोना भी बांज वृक्ष को ही कहा जाता है। ठीक है, शिव की जटा किस वृक्ष को कहते हैं, तो शिव की जटा भी दोस्तों बांज को कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बांज वृक्ष की बात करें तो पूरी दुनिया में बांज वृक्ष की दोस्तों 40 प्रजातियां पाई जाती हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, जिसमें से दोस्तों हमारे उत्तराखंड में बांज वृक्ष की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि बांज वृक्ष की पूरी दुनिया में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, 40, और हमारे उत्तराखंड में पाई जाती है 5 प्रजातियां। तो ये सारे फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक है इसके लेखक हैं यशोधर मठपाल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, अब यशोधर मठपाल जी से एक क्वेश्चन और बनता है कि लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो दोस्तों लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना भी यशोधर मठपाल जी के द्वारा की गई थी, और कब की गई थी, तो 1983 में की गई थी। ठीक है, लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ है, ठीक है, तो ये दोस्तों आपके भीमताल में है। ठीक है, भीमताल के खुटानी नामक स्थान पर। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में भीमताल ना दिया हो, खुटानी दिया हो, तो प्रॉपर लोकेशन इसकी क्या है, खुटानी है। ठीक है, तो जो लोक संस्कृति संग्रहालय है इसकी स्थापना यशोधर मठपाल जी के द्वारा 1983 में की गई थी, भीमताल के खुटानी नामक स्थान पर की गई थी।
ठीक है। और कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक के लेखक भी कौन है? यशोधर मठपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, नदियों पर रस्सियों के पुल बनाकर लोगों को नदी पार करने वालों को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो दोस्तों नदियों पर जो रस्सियों के पुल बनाए जाते थे और लोगों को नदी पार कराया जाता था जिनके द्वारा, उनको कहा जाता था धुनार, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। और पुरानी टिहरी को दोस्तों पहले धुनार बस्ती भी कहा जाता था, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। नदियों पर रस्सियों के पुल बनाकर लोगों को नदी पार कराने वालों को क्या कहा जाता था? धुनार कहा जाता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।